हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। टाइटल है उसका इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पैराग्राफ के थ्रू रोज की तरह अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ब्रिज that connects people across the globe. इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा एक ब्रिज मीन्स पुल की तरह काम करती है। ब्रिज नाउन है। दैट कनेक्ट्स, जो कि कनेक्ट मतलब जोड़ता है, पीपल लोगों को। पीपल प्लूरल में है, पर्सन होता है इसका सिंगुलर, जो जोड़ता है लोगों को अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में। यहाँ पे हमने इज इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इंग्लिश लैंग्वेज इज। और यहाँ पे कनेक्ट्स लगाया है ब्रिज के लिए। ब्रिज के लिए ये और जानकारी दे रहा है कि जो कनेक्ट करता है। सो सिंगुलर है ब्रिज, इसलिए यहाँ पे वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस अकॉर्डिंग टू दिस लगाया है। सो इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा एक ऐसे पुल के जैसे है, पुल के समान है, जो कि जोड़ती है लोगों को पूरे विश्व में। ग्लोब यहाँ पे है, पूरे विश्व में। इट सर्व्स, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया ये अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इट सर्व्स, यहाँ पे सर्व्स हो गया कि काम करती है। सो प्रोनाउन हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमने इस वर्ब को भी सिंगुलर रखा है। इट सर्व्स, ये काम करती है एज के रूप में। द लिंगुआ फ्रैंका, यहाँ पे जो लिंगुआ फ्रैंका है ये नाउन है और इसका मीनिंग है शेयर्ड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब अलग अलग भाषाएं बोलने वालों को जो जोड़ती है या एक सहभागी भाषा बन जाती है। मीन्स जो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, सो उनके लिए एक कॉमन लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश। इट सर्व्स एज द लिंगुआ फ्रैंका, इसीलिए यहाँ पे ये नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया हुआ है स्पेसिफिक इंग्लिश के लिए बताने के लिए कि ये एक संपर्क भाषा है, उसके रूप में काम करती है। फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए। कम्युनिकेशन नाउन है। इन डाइवर्स फील्ड्स, अलग अलग क्षेत्रों में। फील्ड्स क्षेत्र हो गया, डाइवर्स मीन्स विभिन्न, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये डिस्क्राइब कर रहा है फील्ड को, इसलिए एडजेक्टिव है। इन डाइवर्स फील्ड्स सच एज बिजनेस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्षेत्र जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा के क्षेत्र में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। Many people believe, कई लोगों का मानना है। बिलीव या many people believe, मानते हैं। यहाँ पे many people है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसलिए हमने देखिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज किया हुआ है। एस या ई एस उसमें नहीं लगेगा। कई लोगों का मानना है या वो मानते हैं दैट मास्टरिंग इंग्लिश, मास्टरिंग मीन्स महारत हासिल करना इंग्लिश में, ओपन्स डोर्स टू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हमने वर्ब को सिंगुलर क्यों रखा है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं सिंगुलर चीज की, कि इंग्लिश में अगर महारत हासिल करनी है, मास्टरिंग इंग्लिश, ओपन्स वो खोल देती है दरवाजे, टू एंडलेस जिसका कोई एंड नहीं होता, बहुत ज्यादा भी बोल सकते हो कि एंडलेस, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, अवसर। एडजेक्टिव है एंडलेस, वो डिस्क्राइब कर रहा है अपॉर्चुनिटी नाउन को। बहुत से लोग मानते हैं कि अंग्रेजी में अगर महारत हासिल करें तो उससे बहुत सारे अवसर, उनके द्वार खुल जाते हैं। एज इट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, एज क्योंकि ये है एक सबसे ज्यादा, मोस्ट वाइडली व्यापक या दूर दूर तक बोले जाने वाली भाषा है। यहाँ पे भी जो मोस्ट है सुपरलेटिव डिग्री है ये इस एडजेक्टिव की, मच, मोर और मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज करते हैं उससे पहले हम द लगाते हैं, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा व्यापक बोले जाने वाली भाषा है। इंग्लिश यूनाइट्स, इंग्लिश एकजुट करती है, यूनाइट करती है, इकट्ठे लेकर आती है। यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने सिंगुलर यूज किया है इस वर्ब को। इसी का अगर हम नाउन बना देंगे तो होगा यूनिटी। यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में है कि इंग्लिश एकजुट करती है इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को, हु अदरवाइज माइट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। इंडिविजुअल्स व्यक्तियों को, जो कि, हु अदरवाइज नहीं तो, माइट स्ट्रगल संघर्ष कर सकते हैं, माइट है
कि हो सकता है कि संघर्ष कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए ईच अदर, एक दूसरे को। अब एक बार यहां से पूरा मीनिंग समझ लेते हैं। एज इट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, इंग्लिश यूनाइट्स इंडिविजुअल्स हु अदरवाइज माइट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। क्योंकि ये सबसे व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषा है, इंग्लिश उन लोगों को जोड़ती है, एकजुट करती है, जिन्हें अदरवाइज, अन्यथा या नहीं तो, हो सकता है एक दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है। लर्निंग इंग्लिश कॉमा है हाउएवर इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश सीखना हालांकि बहुत आसान चीज नहीं है। पीस ऑफ केक एक ईडियम है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इजी, बहुत आसान हो। सो इंग्लिश सीखना हालांकि बहुत आसान तो नहीं है। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डेडिकेशन। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, इसके लिए आवश्यकता होती है कंसिस्टेंट एफर्ट। एफर्ट होता है प्रयास, कंसिस्टेंट लगातार, एडजेक्टिव हो गया ये नाउन है। इसके लिए जरूरत होती है लगातार प्रयास की, एंड डेडिकेशन मीन्स समर्पण, इसको लगन भी बोलते हैं। इसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। पीपल हु स्ट्राइव टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश, पीपल लोग, हु स्ट्राइव जो कि प्रयास करते हैं, स्ट्राइव मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, वर्ब है ये, हु स्ट्राइव टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए अपने इंग्लिश, ऑफन डिस्कवर, अक्सर डिस्कवर पाते हैं, दैट दे गेन कॉन्फिडेंस इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, कि उनमें आत्मविश्वास आ जाता है। गेन मतलब आना, कोई चीज को पाना, कि उनमें आत्मविश्वास आ जाता है इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, खुद को व्यक्त करने में। एक्सप्रेसिंग अभिव्यक्त करना या खुद को व्यक्त करना, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने बोल पाना। सो जो भी लोग अपनी अंग्रेजी सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, उनमें खुद को अभिव्यक्त करने में आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, टूडेज आजकल के तेजी से भागती हुई दुनिया में, पेस होता है रफ्तार, तेजी से भागती हुई दुनिया में, अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश इज नॉट जस्ट एन एसेट। गुड कमांड मतलब अच्छी पकड़ होना इंग्लिश में। एसेट एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है संपत्ति, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई भी यूजफुल चीज। ठीक है। सो यहाँ पे है कि आजकल की तेजी से भागती हुई दुनिया में इंग्लिश पर एक अच्छी पकड़ होना, ये न केवल एक उपयोगी चीज है, या ऐसे बोल सकते हो कि न केवल ये एक संपत्ति की तरह है, एक पूंजी की तरह है, इट इज अ नेसेसिटी, ये तो एक आवश्यकता है। क्योंकि इंग्लिश सीखना और बोलना आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, तो एक नेसेसिटी बन गया है। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ये नाउन है यहाँ पे। समथिंग दैट यू मस्ट हैव, नेसेसिटी बन गया है। द सेइंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना होगा, ये कहावत, सेइंग मतलब कहावत, ये वाली कहावत कि प्रैक्टिस करने से कोई भी इंसान परफेक्ट बन जाता है। प्रैक्टिस सिंगुलर है, इसलिए मेक्स लगा हुआ है यहाँ पे। लगातार प्रैक्टिस करने से, प्रयास करने से कोई भी इंसान परफेक्ट बन जाता है, अभ्यास से परिपूर्णता आती है। सो ये जो कहावत है, होल्ड्स ट्रू, एकदम सही बैठती है, या बोल सकते हो सही बैठती है, होल्ड्स ट्रू फॉर मास्टरिंग एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए। सिर्फ इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं की गई है, कि किसी भी भाषा में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, सीखने की और बोलने की। सो ये जो कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, होल्ड्स ट्रू फॉर मास्टरिंग एनी लैंग्वेज, ये कहावत की अभ्यास से परिपूर्णता आती है, या कोई भी मनुष्य पूर्ण बनता है, ये किसी भी भाषा में महारत हासिल करने के लिए बिल्कुल सही बैठती है। विद द राइट माइंडसेट एंड परसिवियरेंस, परसिवियरेंस, राइट माइंडसेट मतलब सही मानसिकता के साथ, परसिवियरेंस होता है धैर्य और दृढ़ता के साथ, मुश्किलें आने के बावजूद भी डटे रहना, उस क्वालिटी को बोलते हैं परसिवियरेंस। सही मानसिकता के साथ और दृढ़ता के साथ, एनीवन कैन अचीव फ्लुएंसी, कोई भी व्यक्ति फ्लुएंसी अचीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, प्रवाह से भाषा को बोल सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे
हमारे पैराग्राफ में, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट है ब्रिज, पुल, समथिंग दैट कनेक्ट्स और ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, जो लोगों को दूसरे लोगों से जोड़ता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे ये पैराग्राफ में यूज किया गया है ब्रिज, पुल। लिंगुआ फ्रैंका, एक संपर्क भाषा, अ लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल हु स्पीक डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, जो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं उनके लिए ये एक संपर्क भाषा है। लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा है। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, चांसेस फॉर सक्सेस और प्रोग्रेस। यूनाइट्स, एकजुट करता है, इकट्ठा मिलके लाता है। ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। पीस ऑफ केक इडियम है, बहुत ही आसान चीज। समथिंग वेरी इजी टू डू। डेडिकेशन, लगन, मेहनत। डिवोशन टू अ टास्क और पर्पस, किसी भी काम के लिए जो दृढ़ता और लगन होती है। स्ट्राइव, प्रयास करना, कोशिश करना। टू मेक अ ग्रेट एफर्ट टू अचीव समथिंग। स्ट्राइव के बाद हम फॉर प्रेपोजिशन लगाते हैं, स्ट्राइव फॉर। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अ फीलिंग ऑफ सेल्फ अश्योरेंस। एसेट, संपत्ति, अ वैल्यूएबल स्किल और रिसोर्स, कोई भी कीमती कौशल या उपयोगी वस्तु। नेसेसिटी, आवश्यकता। समथिंग एसेंशियल और रिक्वायर्ड, जो कि जरूरी ही है। परसिवियरेंस, धैर्य। स्टेडी परसिस्टेंस इन अचीविंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट मतलब मुश्किलों के बावजूद भी निरंतर प्रयास करते रहना, धैर्य बना के रखना। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये टेस्ट है आपके लिए, मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में है। आपको वर्ड्स पढ़ने हैं और करेक्टली उसको मैच करना है। लिंगुआ फ्रैंका, ये आप खुद पढ़ेंगे। पीस ऑफ केक, वीडियो पॉज कर सकते हैं और ये सारे के सारे आप पढ़ लो। स्ट्राइव, नेसेसिटी, एसेट। यहाँ पे आप मैच द फॉलोइंग कीजिए। आपके साथ अभी आंसर शेयर करूंगी। होप आपने कर लिए होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। आज के करेक्ट आंसर्स ये हैं। लिंगुआ फ्रैंका, अ कॉमन लैंग्वेज। पीस ऑफ केक, वेरी इजी। स्ट्राइव, persistence despite difficulties। necessity, something which is essential। और asset, a valuable resource। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कोई भी एक या दो वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स जो थे आपने नए सीखे हैं, उनसे अपने वर्ड्स में सेंटेंस बना के आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।